बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो। हम मार्केट व्यू करेंगे, टेक्निकली देखेंगे, फीपीलीपी देखेंगे और उसके बाद आप लोगों के साथ एक प्रॉपर बाय कॉल शेयर करेंगे। होपफुली इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर की गई उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सेफ ट्रेड कर रहे होंगे। पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट भी करते हैं और डायरेक्टली मैसेज भी मुझे आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स बताएं। तो देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में होती है जहां पर सेंटीमेंट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसा है कि हमारे मुल्क में सेंटीमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कोई भी न्यूज़ आती है जो है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आती है और वो मैच नहीं खेलती, वापस जाती है, तो इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा था। सॉरी टू से मैं कुछ मतलब सख्त अल्फाज भी यूज़ कर रहा हूँ। एक्स प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में जाते हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखा जाता है। नवाज शरीफ बायर हैं, उन्हें वहाँ पर कोई मसला होता है तो इम्पैक्ट मार्केट पर देखा जाता है। ऐसी मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट लेवल्स के बिटवीन ज़रूर कर सकते हैं, लेवल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जहाँ पर लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं एग्जिट कर लिया, जहाँ पर लेवल सस्टेन कर रहे हैं, लेवल स्टेबल हैं, वहाँ पर आपने बाइंग कर ली और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली निकल गए। रिजल्ट पे स्टॉक्स में, उन स्टॉक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जो अपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको जो भी स्टॉक मिलेगा, जो अगर कॉल के लिए होगा या उस पर वर्किंग की जाएगी, तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा जिसकी अर्निंग्स अच्छी होंगी। इसके अलावा इस चैनल पर आपको वो कहते हैं ना कि आंधी तूफान में गंदे शॉपर भी जो हैं वो उड़ते रहते हैं, तो उन गंदे शॉपर्स की तरफ हम नहीं जाते। आपने देखा होगा 450 प्लस वीडियोस पड़ी हैं, आज तक कभी डीएफएमएल की कॉल नहीं दी, अपर लॉक भी लगे, आज तक कभी हैस्कोल की कॉल नहीं दी गई। तो हमारी कोशिश ये होती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम किया जाए, क्योंकि स्टॉक्स आपकी शख्सियत को भी जो है वो जाहिर करती हैं। अगर आप 10 बंदों में बैठ के कहते हैं कि मेरे पास हैस्कोल है, मैं डीएफएमएल में काम करता हूँ, तो देखने वाला जो समझता है स्टॉक मार्केट को, वो आपकी शख्सियत पर भी वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे मैं पीपीएल, अटक रिफाइनरी, ओजीडीसी, एसएनजीपी, इस तरह के स्टॉक्स में काम करता हूँ, तो डेफिनेटली आपकी शख्सियत पर भी जो है वो एक बड़ा असर समझने वाला जो है वो समझेगा कि चाहे कम पैसे, डजेंट मैटर, आप 50,000 से काम करते हैं, 50 करोड़ से काम करते हैं, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। पता चलेगा अगले को कि अच्छा खाने पीने वाला इंसान है ये, अच्छा पहनने, अच्छा खाने पीने वाला। आप चलते हैं, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कैसी 100 इंडेक्स की बात करें तो 79 -79 में क्लोजिंग की। 91 मिलियन का वॉल्यूम फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ, जो कि रोल ओवर वीक का आखिरी दिन था। एक नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम देखा गया। डे रेंज, मार्केट अपने डे रेंज के लो के पास, ना हाई के पास इतना क्लोज हुई, ना लो के पास इतना क्लोज हुई, तो इसे हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन हो सकता है वो एक रेंज पाउंड हो सकता है हाई लो लेवल को देखने के बाद। अब यहाँ पर अगर हम फीपीलीपी को देखें तो बैंक्स जो हैं हैवी सेलिंग पर हैं, जबकि हम प्रीवियस फीपीलीपी की बात करें तो प्रीवियस फीपीलीपी में भी इदारे हैवी सेलिंग कर रहे थे, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बाइंग कर रही थी। आज भी हमने देखा लास्ट फीपीलीपी में जो है वो बैंक्स जो है हैवी सेलिंग कर रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर्स भी सेलिंग पर हैं, कंपनीज बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं, हैवी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा एनबीएफसी जो है वो एनबीएफसी होल्डिंग पर है, सॉरी नॉर्मल उनकी बाइंग है, ना बाइंग ना सेलिंग में कंसीडर किया जाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी जो है वो एक नॉर्मल बाइंग है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं वो नॉर्मल बाइंग पर हैं। जबकि हम यहाँ पर अगर मेजर इदारों की बात करें तो बैंक्स विद हैवी सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पर हैं,
और म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग पर है। सिर्फ एक मेजर इदारा जो है इंश्योरेंस कंपनीज, वो है भी बाइंग कर रही हैं, और कंपनीज की भी लिमिटेड बाइंग है, क्योंकि ये सिर्फ सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं सिर्फ से। और अगर आगे मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट जो चांसेस हैं बढ़ेंगे 250 से 300 बेसिस पॉइंट तक, तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि ये सीमेंट सेक्टर में इस टाइम बाइंग करना जो है वो डेंजरस होगी। रिजल्ट बेस के लिए आप किसी स्टॉक को ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल पीपीलीपी की पिक्चर निकालें तो ये चीज़ क्लियर होती है कि अभी इदारे सेलिंग पर हैं सिवाय इंश्योरेंस कंपनीज की, और ये हैवी बाइंग कर रही हैं। ऐसी क्या न्यूज़ है जो न्यूज़ बैंक्स के पास नहीं है, ब्रोकर्स के पास नहीं है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको सेफ रह के काम करना है। अभी मार्केट में आप कोशिश करें कि बहुत लिमिटेड, देखें पैसा हमेशा इंसान कमाता रहता है, सारी ज़िंदगी कमाता है, ठीक है, कमा सकता है। मार्केट यहाँ पर ही 50 साल से है, यहाँ पर ही रहेगी, लेकिन अगर पैसा हाथ से निकल गया तो शायद फिर बहुत टाइम लग जाए। इसलिए सब्र बेहतर है। ये ना देखें कोई स्टॉक लिया हुआ है तो 1 रुपया बढ़ गया, या छोटा स्टॉक है 50 पैसे बढ़ गए। ये देखें कि आपको कंफर्मेशन मिल रही है बाय इंस्टीट्यूशंस, आपको मार्केट कंफर्मेशन दे रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर टेक्निकली इंडेक्स में, यहाँ पर पहले भी आप लोगों के साथ मेंशन करता रहूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रेंड लाइन है, जिसको ब्रेक करने के बाद नॉर्मली 99% ऐसे हुआ है कि इंडेक्स ने नीचे अपना लो लगाया है। तो इस लेवल को अभी तक इंडेक्स ने परसों ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं ब्रेक कर सका। ये आप देख सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सका, और अभी तक ये कैंडल इससे नीचे ड्रॉ हो रही है। जब तक इससे ऊपर ड्रॉ नहीं होती, कि जो कि आप 47,900 का लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इंडेक्स अपने पॉजिटिव जोन में आएगा। इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में 100-200 प्लस होना इतना मैटर नहीं करता। 100-200 प्लस होकर नीचे 400-500 पॉइंट्स जा सकता है। तो आपने क्या करना है, RSI भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैज क्रॉस ओवर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक्स में काम करना है, अभी 2-3, वो भी कोशिश करें ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा जिनका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट तक रखें, रिजल्ट के बाद तक बेशक ना जाएं, रिजल्ट तक रखें, जो छोटी मूव मिलती है लें और निकल जाएं। अब पहली कॉल की तरफ चलते हैं, जो हमारी आज की आप लोगों के लिए कॉल है। लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं, हमारे साथ अगर आप मिल के काम करना चाहते हैं और मैक्सिमम सेफ लेवल्स पर काम करना चाहते हैं, तो हमारी डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ। इसी तरह 3 मंथ्स का सीजन का 4000 का ये क्वार्टरली पैकेज है, 6 मंथ्स का 7500 का। ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज में आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कि हम बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, लॉस में लॉस रिकवर किस तरह करना है। ये 1-to-1 हमारी कन्वर्सेशन होती है। 3500 चार्जेस हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर 1.5 मिलियन से आपकी अबव इक्विटी है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। नंबर जो है हमारा मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, फॉर सेफ ट्रेडिंग, जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, और जो आपका मकसद है ऑब्वियसली बच्चों के लिए कमाना, घर का सिलसिला चलाना, तो उसके लिए आपको सेफ ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितना हम मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अटक रिफाइनरी की कॉल है, अटक रिफाइनरी का रिजल्ट है 29 तारीख को, अच्छी मूव दे सकता है। 235 के ऊपर इसकी क्लोजिंग रहनी चाहिए, 260 तक को अप्रोच कर सकता है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, 235 के नीचे क्लोजिंग देता है। देखें मार्केट में प्रेशर है, नीचे क्लोजिंग देता है तो होल्ड कर लें। मार्केट में प्रेशर नहीं है और फिर नीचे क्लोजिंग देता है 235 की, तो फिर माइट बी 213 पर ये सपोर्ट ले। चांसेस हैं इस तरफ ये डिविडेंड अनाउंस करेगा, क्योंकि इसका ये अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट है, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। इस स्टॉक को आप अप्रोच कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।